नमस्कार बच्चों। देखो आज हम लोगेरिज्म में आगे पढ़ने वाले हैं। ग्राफ ऑफ लोगेरिज्म, लोग का ग्राफ पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपका लोगेरिथमिक जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? y इक्वल टू log ए एक्स, वाई इक्वल टू log ए एक्स। यहाँ मैं बात करूँ तो मेरा x कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। और a कैसा होता है? पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ऐसा ही कुछ बनता है क्या? ऐसा ही कुछ बनता है। तो मैं देखो इसे देख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? a बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। देखिए a 0 से बड़ा होगा पर 1 के इक्वल नहीं होगा, तो हमने 1 को हटा दिया। 1 को हटा दिया। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो बच्चों बेस के लिए दो केस बन जाते हैं। आप बेस के लिए दो केस बन जाते हैं। एक इंटरवल लेता हूँ मैं 0 से 1 वाला, एक इंटरवल में लेता हूँ 0 से 1 वाला, और सेकंड इंटरवल जो मैं ग्राफ के लिए लेता हूँ वो लेता हूँ कौन सा? 1 से इनफाइनाइट वाला, मतलब a ग्रेटर देन 1। क्लियर है क्या? ऐसा ले लें ग्राफ बनाने के लिए लघु गुणक का अनुरेख। आप हिंदी में हेडिंग डाल लें, लघु गुणक का अनुरेख। क्लियर है? चलें आगे। देखिए अब मैं आपको पहले ग्राफ बना रहा हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे बनता है। क्लियर? देखिए इस केस में आप जो ग्राफ बनाएंगे ना लोग का, वो ग्राफ आता है ऐसा कुछ। ये कुछ ग्राफ आता है। ये पॉइंट होता है 1,0। ये ध्यान रखें आप। लोग का जो ग्राफ होता है ना, वो एक्स अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करता है? 1,0 पे। 1,0 पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया? लोग बेस ए, आधार ए होगा और संख्या एक्स होगी। क्लियर है क्या? चलिए यहाँ बेस कैसा था, आधार कैसा था? 1 से छोटा और 0 से बड़ा। 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ये बात आपको समझ में आई होगी क्या बच्चों? चलिए एक बार के लिए मैं आपको ये बताता हूँ ये ग्राफ बना के। अब हम चलते हैं बचपन वाले मेथड पे। हमारा बचपन वाला मेथड जो ग्राफ बनाने के लिए यूज करते थे, एक्स और वाई का टेबल बनाते थे, यहाँ पॉइंट लिखते थे, उन पॉइंट को आप ग्राफ पेपर पे बनाते थे और सबको जोड़ देते थे। यही करते थे क्या? तो वही मैं करने वाला हूँ। देखिएगा ये था हमारे पास, ये था। मुझे आधार कैसा लेना है? 1 से छोटा। तो लेट से मैंने आधार ले लिया एक बार के लिए 1/2। ए को क्या ले लिया? 1/2। ए को 1/2 लिया होगा, ये क्या बनेगा? y इक्वल टू log 1/2 एक्स। यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 1/2 की घात y, 1/2 की घात y बोल सकता हूँ बच्चों। क्लियर है? ये log हटाया होगा, ये 1/2 कहाँ चला जाएगा? y के पैरों में। ऐसा ही बनेगा क्या? चलिए अब आ जाइए। जैसे ही मैंने y को 0 लिया, 2 की घात 0, 1, x का आंसर क्या आया? 1 आया। ये पॉइंट मिल चुका होगा कि आपको 1,0, 1,0 मिला। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। y को 2 लिया, y को 2 लिया 1/4। y को सॉरी 1 ले लें पहले। 1 इधर क्या हो गया? 1/2। 2 लिया 1/4। क्लियर है? क्लियर है क्या? यहाँ से देखो मैंने जैसे ही मैंने x को क्या किया? इंक्रीज, सॉरी मैंने जैसे क्या किया? x को डिक्रीज किया। x 1 था, 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, छोटा हुआ। x जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, y क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। y क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। क्लियर है क्या? y क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। लेट से मैंने y को लिया क्या? इनफाइनाइट। y को इनफाइनाइट ले लो। यहाँ देखना 1/2 की पावर इनफाइनाइट। 1/2 की पावर इनफाइनाइट मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 इनफाइनाइट। और अब जानते हैं 1 इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों? 0। 1 इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो ये देखो 0 मिलेगा। एक और पॉइंट में ले लेता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही मैंने y को -2 लिया, -2, 1/2 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा इस केस में। चलिए प्लॉट करते हैं। 1,0 आपने प्लॉट किया, x 1/2, तो y क्या था? 1। x 1/4, तो y क्या था? 2। आ रहा है? x जैसे ही 0 को टेंड किया, x 0 आया, y किधर चला गया? इनफाइनाइट। y कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट। दिख रहा है क्या? x देखें 4, x 4, y किधर आ गया? y किधर आया? -2। ये दिख रहा है क्या बच्चों? ये आपको दिख रहा है क्या? तो ये ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन सा मेथड किया? बचपन वाला मेथड। कर सकते हैं क्या? अब मैं बोलता हूँ आपको ये सब याद नहीं रखना है, आप डायरेक्टली याद रखेंगे लोग का ग्राफ कैसा बनेगा जब बेस 1 से छोटा होगा,
ऐसा कुछ आएगा। ये डायरेक्टली आपको फोटो याद रखना है, याद करना ही है। जब बेस 1 से छोटा होगा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। देखो अब ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है क्या, नीचे जा रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। जैसे जैसे मैंने x को आगे बढ़ाया मेरा y क्या हुआ, नीचे आया। y क्या हुआ, नीचे आया। जैसे ही मेरा x बढ़ेगा y क्या करेगा, घटेगा। तो इस प्रकार के ग्राफ को बोला जाता है आपका क्या है, हासमान, डिक्रीजिंग, हासमान डिक्रीजिंग। आप लिखे पॉइंट बना के, ये ग्राफ होगा कैसा आपका, इसकी प्रकृति होगी हासमान, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन नेचर। देखो आपको दिख रहा होगा जैसे x बढ़ रहा है y क्या हो रहा है, घट रहा है। x बढ़ाया y क्या हुआ, घटा। कैसे देखें, x जैसे आपने बढ़ाया y क्या हुआ आपका, घट गया। बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि आपको, देखें चलिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये x1, ये x2, यहाँ पे y क्या मिल रहा होगा, y1, और ये y क्या मिल रहा होगा, y2। क्या x2 x1 से बड़ा है, जी बड़ा है। क्या y2 y1 से बड़ा है, नहीं है, y2 तो छोटा है। तो जैसे ही x बढ़ा y तो घट गया, दिख रहा है क्या। तो ये ग्राफ कैसा हुआ, आसमान, डिक्रीजिंग इन नेचर। डिक्रीजिंग, जो घटेगा उसे आसमान बोला जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको ग्राफ बना के दे रहा हूँ, किस केस वाला, जब आपका बेस क्या हो जाए, बेस क्या हो जाए, 1 से बड़ा। लेट से यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 की घात y। वैसे ही आप टेबल बना के सेम तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। बाकी डायरेक्टली मैं ग्राफ ले रहा हूँ, है ना, मैं डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ। फिर से मैं वो टेबल बना के आपको नहीं दिखाऊंगा। एक तरीका मैंने समझा दिया आपको, इससे आप डायरेक्टली खुद बना के वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, है ना। ये देखो ये जो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, और ये भी 1,0 पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, log ए एक्स, जहाँ ए कैसा है, 1 से बड़ा। जब 1 से बड़ा होगा ऐसा कुछ आएगा, 1 से छोटा होगा ऐसा कुछ आएगा। देखो अब यहाँ बात करें, आप यहाँ बात करें, देखो x1 x2, ये क्लियर है, x1 x2। देखो x जैसे बड़ा, मेरा y भी क्या हो रहा है, मेरा y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या, y भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या। ये बात समझ आई होगी कि बच्चों x के बढ़ने से आपका y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ को बोलेंगे हम क्या, वर्धमान। इसको बोला जाता है वर्धमान, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन नेचर। ये ग्राफ कैसा होगा, वर्धमान होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वर्धमान होगी, बढ़ती हुई। जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। क्लियर है। अब अगला पॉइंट, इसी में मैं अगला पॉइंट लिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। वो मैं लिखता हूँ। पहले किसकी बात कर ले, पहले इसकी बात कर लेते हैं, चलो, है ना। ये क्या था, x1, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, log x1, x2, ये वैल्यू क्या बना, log x2। क्लियर है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा x2 क्या x1 से बड़ा है। अगला पॉइंट, क्या x2 x1 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। इम्प्लाइड, क्या log x2 भी log x1 से बड़ा दिख रहा है आपको फोटो में, दिख रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है क्या। अब देखो इस पॉइंट को समझना कैसे है, इस पॉइंट को समझना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं ये log हटाता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं इस log को हटाता हूँ, मुझे क्या x2 ग्रेटर देन x1 दिख रहा है। यही तो लेके चले थे हम, यही तो हम लेके चले थे। क्लियर है क्या। जैसे ही आप log हटाएंगे, क्या ये ट्रू है, x2 x1 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, मैं यहाँ क्या बोलूंगा, देखो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, log, log हटाने पर, हटाने पर ये क्या है, असमीका, असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा। देखो ये जैसे ही log हटाओगे ना, ये कैसा दिखेगा, x2 ग्रेटर देन x1। इस केस में मैं आ जाऊं, इस केस में हम देखें
तो देखें ये x2, ये क्या हो गया log x2, और ये log x1। क्या x2 आपको x1 से बड़ा दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ देखें इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? log x1 या log x2? log x1 या log x2? log x1 बड़ा है, log x1 बड़ा है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये log घटाया होगा ना बच्चों, यहाँ से जैसे ही आपने log घटाया होगा, देखो ये साइन क्या हो रहा है, घूम जा रहा है क्या? ये साइन क्या हो रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पहुंचेंगे तो घूम रहा है ना साइन, तो ये साइन क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। साइन क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। ये देखो बात समझ में आ रही है कि आपको? साइन क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, log हटाने पर, ये सेम लिखें, असमीका का चिन्ह, असमीका का चिन्ह उल्टा हो जाता है। ये बात समझ में आई होगी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लोगरिथमिक लघु गुणक असमीका पढ़ेंगे ना, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। क्या है मतलब, जब आपका आधार एक से छोटा होगा, जब आपका आधार एक से छोटा होगा, जैसे ही आप log घटाएंगे असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा, असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा। क्लियर है? बात क्लियर है क्या? और जब आधार एक से बड़ा होगा, आपके log के हटाने पे असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ परिवर्तित हो रहा है यहाँ, और वहां पे अपरिवर्तित है। बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझे आप। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूँ इसी ग्राफ में नेक्स्ट पॉइंट है ना, फिर से बना के एक बार नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ आपका, देखिएगा ध्यान से। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लेने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी आपको बोली है, कि जब आपका आधार एक से बड़ा होगा, लघु गुणक असमीका का चिन्ह log घटाने पर अपरिवर्तित रहेगा, और जब आधार छोटा होगा एक से, चिन्ह परिवर्तित होगा, उल्टा हो जाएगा चिन्ह, है ना भाई? ये ग्राफ ऐसा है 1,0, और इधर ग्राफ ऐसा है, ये 1,0। अब ध्यान से देखिएगा, है ना? मैं इस केस में बात कर लेता हूँ। तो इस केस में नेक्स्ट पॉइंट आप आगे लिखते जाएंगे नीचे। एक ऐसा है एक से बड़ा, एक ऐसा है एक से बड़ा। लेट से मैंने माना x को 1 से बड़ा, x1 बोल दूं, कैसा दिख रहा है, x1 से बड़ा दिख रहा है। तो ये जो log का साइन है, log x1, क्या पॉजिटिव दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ बोल पाऊंगा log x1 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यदि मैं सॉरी x ही लिख देते हैं ना, x को मैं ले लूँ 1 से छोटा, लेट से मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर x2, तो इस केस में ये log x2 कैसा दिख रहा है आपको? log x2 कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है क्या? तो log x कैसा दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। बात समझ में आ रही है क्या? जब मेरा बेस 1 से बड़ा है, मैंने अगर x को 1 से बड़ा लिया हो तो log पॉजिटिव आएगा, और मैंने x को 1 से छोटा लिया हो तो log नेगेटिव आएगा। सिमिलरली इस केस में आ जाते हैं, a 1 से छोटा है, ये पता है, x को भी मैं ले लूँ 1 से छोटा, ये देखो x1 1 से छोटा, तो log x1 कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो log x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब मैंने x को 1 से बड़ा लिया होगा, लेट से ये देखो x2, इधर कैसा दिख रहा है, ये log x2 नेगेटिव दिख रहा है, इम्प्लाइज log x इज नेगेटिव। क्लियर है क्या? तो देखो इन दोनों को देख के मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप समझे, आप समझे। जब आधार तथा संख्या, जब आधार तथा संख्या x बराबर 1 लिख लेते हैं ना, x बराबर 1 से समान दिशा में हो, दिशा में हो, तब log पॉजिटिव धनात्मक होगा, log कैसा होगा, धनात्मक होगा। तथा जब
जब आधार तथा संख्या विपरीत हो, विपरीत हो, तब लोग नेगेटिव होगा, तब लोग नेगेटिव होगा। देखो मैंने क्या बोला, जब आपका बेस और आपका नंबर जो लोग के अंदर लिखते हैं ना अपन, ये देखो लोग ए एक्स, ये ए और एक्स, अगर ये दोनों x इक्वल टू वन से सेम साइड हो मतलब ए बी 1 से बड़ा हो और एक्स भी 1 से बड़ा हो, ए बी 1 से बड़ा हो और एक्स भी 1 से बड़ा हो। देखें ए बी 1 से बड़ा और एक्स भी 1 से बड़ा, लोग कैसा आया, पॉजिटिव। जब आपका ए 1 से छोटा और एक्स भी 1 से छोटा, लोग कैसा आया, पॉजिटिव आया। दोनों सेम साइड से 1 से, दोनों सेम साइड से 1 से, या फिर x बराबर 1 की जगह 1 लिख लेते, संख्या 1 से समान दिशा में हो, ये चेंज कर लेना आप, 1 से समान दिशा में हो। क्लियर है। देखो यहाँ विपरीत दिशा की बात करता हूँ, विपरीत होंगे, ए 1 से छोटा और x 1 से बड़ा, लोग नेगेटिव आया। ए 1 से बड़ा, x 1 से छोटा, लोग कैसा आया, नेगेटिव आया। तो देखो बच्चों, इस केस पे क्वेश्चन कैसा पूछ लेते हैं आपसे, लेट से मैं पूछूं लोग 1/2 3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक से छोटा एक से बड़ा, अपोजिट साइड है क्या, अपोजिट साइड है क्या, इसका आंसर डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है, इसका आंसर डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है। मैं लिख दूं लेट से 10 और इधर लिख दिया 1/12, इसका आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आने वाला है। 1 से छोटा, 1 से, ये 1 से बड़ा और ये 1 से छोटा। बात समझ में आई होगी कि आपको, क्लियर है। लिखें फटाफट से, आगे नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना हमारा, वो ग्राफ पे लास्ट पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं, वो आप ध्यान से समझिएगा क्या है ग्राफ के बारे में। देखो ग्राफ जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई बच्चों। तो इसलिए आप ग्राफ को बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से याद रखें। क्लियर है। चलिए लास्ट वही केस, जब ए कैसा हो, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ए 1 से बड़ा। चलिए इस केस में मैं ग्राफ बनाता हूँ, आप देखिएगा, याद रखना है सिर्फ आपको, है ना। चलिए ये लेट से मैंने ग्राफ बनाया, ये इसे बोल रहा हूँ y इक्वल टू log x/2, ऐसा कुछ मैंने बोला। बेस 1 से बड़ा है मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, ये तो हमें आइडिया हो गया। अब मुझे अगर ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू log x/3 का, तो वो जो ग्राफ आएगा ना बच्चों, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो वही अपने बचपन वाले मेथड से बना के देख सकते हैं। वो जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा। अगर मुझे बनाना हो किसका, y इक्वल टू log 5x, तो वो ग्राफ ये होगा। क्लियर है क्या। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा बेस बढ़ेगा ना, मेरा ग्राफ किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। मेरा ग्राफ किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये याद रखेंगे, आपको याद रहेगा ग्राफ, जैसे जैसे आप बेस बढ़ाएंगे ग्राफ किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर है क्या। तो ये फोटो आप बनाए, आपको समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे बेस बढ़ेगा ग्राफ क्लॉकवाइज घूम जाएगा। क्लियर। इधर देखें, इधर देखें, छोटा लेके चल रहा हूँ एक बार के लिए, ये ग्राफ बनाया, इसे बोल देता हूँ y इक्वल टू log 1/2x, 1/2x। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 से छोटा बेस ले रहा हूँ, छोटा लिया होगा, लेट से y इक्वल टू log 1/3x। क्लियर है क्या। बेस क्या हुआ, बेस क्या हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, ग्राफ किधर घूम गया, यहाँ से देखना आपको, ऊपर की साइड देखें, ग्राफ किधर घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। जब बेस इंक्रीज हो रहा था ग्राफ घूम रहा था क्लॉकवाइज, जब बेस के साथ किधर घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। लेट से मुझे 1/5 का बनाना है, log 1/5x, ये ग्राफ और कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये ग्राफ और ऐसा बन जाएगा और घूम जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये पॉइंट आप याद रखें, जब आपका बेस बढ़ता है ग्राफ क्लॉकवाइज घूमेगा,
जब आपका बेस घट रहा है ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या वही पॉइंट आप याद रखें तो वो इधर भी अप्लाई है। क्लियर है क्या? बनाए फटाफट से। आगे लॉग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे हम, लिखें।